राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी माता काली को नींबू जायफल की भेंट देने से आपके साथ क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये कलयुग है। कलयुग में माता काली को जितने भी माता काली के भक्त हैं वो ये सब चीज़ें तो चढ़ाते ही हैं। अपने अपने तरीके से हर आदमी, हर भक्त इस चीज़ को चढ़ाता है। माता काली को नींबू जायफल लौंग पतासे की भेंट चढ़ाता ही है। और शनिवार और मंगलवार को तो वो ज़रूर ही चढ़ाते हैं। और इससे आपके साथ में क्या होता है पर ये आपको पता नहीं चलता। देखिए, आप जिस भी कार्य के लिए कहीं निकलते हैं, आपका कोई नौकरी का काम हो, इंटरव्यू का हो, कोई बिजनेस का हो, अगर आप माता काली को ये चीज़ चढ़ाते हो, ये भेंट देते हो, तो वो काम आपका सफल होता ही होता है। क्योंकि माता काली को जब ये चीज़ें चढ़ाते हो तो माता काली आपके ये सारे कार्य करने लगती है। ये सब माता काली की वजह से ही होता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप माता काली को नींबू जायफल की भेंट देते हो तो आपके घर में कोई भी बुरी बला हो, भूत प्रेत, डंकनी संकनी, कोई भी ऐसा कोई भूत बाधा, तंत्र मंत्र, आपके घर में कोई जिन बाधा हो तो वो सब जो है माता काली दूर भगाने लगती है। आपके घर में नेगेटिव शक्तियों का वास खत्म हो जाता है। क्योंकि इन चीज़ों को चढ़ाने से माता काली आपके घर में आने लगती है, आपके घर में प्रकट होने लगती है। और जो भी भक्त माता काली को इन चीज़ों को देखो, डेली में तो कोई भी नहीं चढ़ाता। डेली में तो सब माता काली को लौंग पतासे का ही भोग देते हैं, वो भी कपूर के ऊपर। आप अपने पूजा पाठ में माता काली को ये भोग शनिवार और मंगलवार को देते ही होंगे। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि हर शनिवार और मंगलवार को शाम के समय माता काली को नींबू की भेंट ज़रूर देना। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि नींबू की भेंट कभी भी आप अपने पूजा घर में ना देना। ये जिस दिन भी आपको ये भेंट देनी है, मतलब शनिवार और मंगलवार, उस दिन ये भेंट आप या तो अपनी छत पर जाकर खुले में देना, एक उपले की अंगारी बनाकर उसे सिलगाकर माता काली को ये सब भोग वहाँ पर देना। और जो आप ये लौंग पतासे का भोग लगाते हो, ये रोज़ आप अपने घर में पूजा में ही लगा सकते हो, अपने घर के मंदिर में लगा सकते हो। क्योंकि नींबू की भेंट जो है वो घर में नहीं दी जाती। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और तामसिक रूप से तो माता काली को कभी भी ना पूजना, नहीं तो हमारी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ने लगती है। क्योंकि उस चीज़ को हम सहन नहीं कर पाते, उनकी शक्तियों को हम सहन नहीं कर पाते। क्योंकि उनकी जो शक्तियाँ हैं ये, इन्हें तो कोई बड़े से बड़ा भगत ही सहन कर सकता है, छोटे मोटे के बस की ये बात नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ना करना। बस माता काली को सात्विक रूप से ही पूजना और सात्विक रूप से माता काली को ये सब चीज़ें चढ़ाते रहना। तीसरी बात ये है कि अगर आपके घर के काम बहुत बिगड़ रहे हैं, बन नहीं रहे, तो आपको माता काली सपने में दर्शन देती हैं। दर्शन देकर आपको कुछ बताती भी हैं, पर आप समझ नहीं पाते। तो जिस दिन भी आप माता काली को नींबू की भेंट दोगे, मंगलवार या शनिवार, उस दिन माता काली से प्रार्थना करनी है, माँ हमें शयन रूप में दिखाई दीजिए और हमें बिल्कुल क्लियर बताइए कि हमें करना क्या है। फिर माता काली आपको क्लियर में बताएगी, दर्शन देगी या सपने में दे। और सुबह के 3 से 4 के बीच में ही माता काली आपको दर्शन देंगी, ब्रह्म मुहूर्त में। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आपका कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, जब आप माँ के सामने प्रार्थना करोगे तो माता काली आपके सारे कार्य जो है पूरे कर देगी, सिद्ध कर देगी और आपके घर में माता का वास हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें करने से हमारे जीवन में ये सब होता है। तो माता काली को आप जो है पूरे भाव से अपने घर में पूजिए। और हो सके तो माता काली को शनिवार मंगलवार जब आप अपनी छत पर बैठकर ये भोग लगाएंगे, नींबू की मतलब भेंट देंगे, तो वहाँ पर माता काली के 11 या 21 बार मंत्रों का जाप भी कर सकते हो। माँ के मंत्र का जाप करोगे तो माँ जल्दी से प्रसन्न होंगी और आप पर माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। क्योंकि माता काली कलयुग में जागृत शक्ति है, तो वो अपने भक्तों पर ममता रखती है। उनसे डरिए मत,
माँ को माँ के रूप में ही पूजिए। अगर आप माँ को माँ के रूप में पूजेंगी तो वो माँ के ही रूप में आपको दर्शन देंगी। आप उनसे कभी भी नहीं डरेंगे। अगर आपने माता काली के रूप में उन्हें पूजा तो फिर वो काली के रूप में ही दर्शन देंगी, और फिर आप जो है उनका जो भव्य रूप है उसे सहन नहीं कर पाओगे। तो बस मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि माता काली को जब आप अपने घर में ये नींबू जायफल की भेंट देते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं, और सपने में माँ आपको दर्शन देने लगती है। मतलब माँ आपके घर में प्रकट होने लगती है, सिद्ध होने लगती है। आपके ऊपर माता काली का आशीर्वाद होता है, जिससे आपके सारे काम बिगड़े बनने लगते हैं। कार्य कोई भी है सब बनने लगते हैं, आपके घर में सुख शांति आ जाती है। तो समझ जाना कि ये सब जो है माता काली का ही आशीर्वाद है, वो ही ये सब कर रही है। तो भक्तों, जो मैंने आपको ये जानकारी दी है, आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।